धन्यवाद पेशेंस और पेशेंस के साथ टीम मैनेज करने के लिए। तकनीकी खराबी जिसकी वजह से आप लोगों का काफी समय आई वुड से अननेसेसरली वेस्ट हुआ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी टीम के सभी सदस्यों से। और प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे थे, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग की शुरुआत से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कंपनी एमडी सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर, कंपनी मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे आप लोगों के समक्ष बैठकर मीटिंग प्रेजेंट करने का मौका दिया। साथ ही साथ आज की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे लीडर सत्यानंद पांडे सर का धन्यवाद करना चाहूंगी। और जितने भी हमारे फाइटर्स इस वक्त मौजूद हैं विद पेशेंस, जिन्होंने इतनी देर वेट किया, कि सभी लोगों का स्वागत और धन्यवाद इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए। जैसे कि प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानते हैं, बेस है हमारी इस पूरे के पूरे बिजनेस का बेस है, आधार है। और इस बात का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि जब कंपनी ने शुरुआत की थी मात्र 7 प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत की थी। आज की डेट में हमारे पास प्रोडक्ट भी 8 कैटेगरीज में मौजूद है। और इन 8 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को हमने 8 कैटेगरीज के प्रोडक्ट में मेजर जो हमारी रेंजेस हैं, ये एक पहली आती है वेलनेस की और दूसरी है फूड केयर की, जो मेजर यानी बड़ी रेंजेस है। ओके, इसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर की रेंज है, जिसके बारे में बिना जाने काम नहीं चलेगा, बिना होमवर्क के आप जा नहीं सकते फील्ड में। और इसके अलावा अगर हम रेंजेस की बात करें तो हेयर केयर, ओरल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, मेकअप मंत्रा एंड ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, ये सभी वो रेंजेस हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है, साथ साथ जिनका यूजर होना भी जरूरी है। तो ऑलरेडी हमारा काफी टाइम निकल चुका है। रोटेशन के अनुसार आज जो सेशन होने वाला है, वेलनेस के पिछली बार जो हमने प्रोडक्ट कवर किए हैं, 21 दिसंबर लास्ट सेशन रहा, वहां हमने जो प्रोडक्ट कवर किए थे उसके बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड्स प्रोडक्ट पर हम आज बढ़ने वाले हैं। तो पिछली बार हमने स्टोन डॉक रस का कवर किया था, आज हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, स्टोन डॉक रस से अगला जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। ऑलरेडी टाइम हो चुका है तो मैं डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करूंगी, और जैसे ही स्क्रीन कंफर्म होती है प्लीज मुझे जैसे ही स्क्रीन शेयर होती है सर प्लीज मुझे एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा। जी मैम, स्क्रीन शेयर हो चुका है। जी धन्यवाद सर। ओके, तो हमने जहाँ पिछली बार सेशन को लीव किया था दैट वाज स्टोन डॉक रस, आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट से। नेक्स्ट प्रोडक्ट से दैट इज आर पाइलोडॉक। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाइलोडॉक रस के साथ में। पाइलोडॉक रस बेसिकली हम कह सकते हैं पाइल्स पर यानी बवासीर पर रिकमेंड किया जाने वाला प्रोडक्ट है। जैसे कि आपको पिछली बार बताया गया था, जो सेशन है वेलनेस का, बीमारी संबंधित प्रोडक्ट्स के साथ में, इस सेशन का मेन उद्देश्य कॉम्बिनेशंस पर फोकस है। कौन सी समस्या पर कौन से प्रोडक्ट दिए जाते हैं, क्या डोजेज रहेगा, किस तरह से यूज किया जाता है प्रोडक्ट, खाने से पहले लेना है, बाद में लेना है, या खाने में कुछ और लेना है जिससे प्रोडक्ट बेहतर काम करेगा, या खाने में कुछ परहेज करना है, इस तरह की चीजों के बारे में आज हम सभी तरह से बात करते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं पाइलोडॉक रस से। पाइलोडॉक रस पाइल्स यानी बवासीर की समस्या पर रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। ओके, पाइल्स की समस्या, खाने में आप कह सकते हैं फाइबर की कमी की वजह से बवासीर यानी पाइल्स की समस्या होती है। ये फाइबर की कमी की अगर मैं बात करूं तो भोजन में रफेज बढ़ने से फाइबर बढ़ता है और कम होने से कम होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर रोटी और चावल में से अगर आप कोई भी एक चीज पिक करते हैं तो रोटी में फाइबर ज्यादा है, चावल में कम, इस तरह से है ना। भोजन में ठोसपन आप कह सकते हैं, वैसे तो फाइबर टर्म अलग है, पर जो पेट में ठोस बना देता है, जब भी हमारे भोजन में इस तरह की चीजों की कमी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको भूख लगी, आपने कुछ भी खा लिया थोड़ा बहुत और पानी पी लिया, पेट भर गया, पेट भर जाता है लेकिन जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं पहुंचते, तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको रह जाती हैं। ओके, बवासीर के साथ प्रॉब्लम ये भी होती है, ज्यादातर बड़ी उम्र में समस्या इसलिए भी होती है क्योंकि हम एक्सेस फाइबर वाली चीजों को चबाने में असमर्थ होते हैं। तो हम वो खाने में परहेज करते हैं कि भाई ठीक है, चावल नहीं, रोटी नहीं तो चावल ही सही, पेट भरना चाहिए, और ऐसे में समस्या हो जाती है अक्सर। ओके, कुछ सर्जरीज के कारण भी हो सकता है। तो इसके लिए प्रोडक्ट कैसे रिकमेंड किया जाता है, पाइलोडॉक रस प्लस लीवोडॉक रस। मैं कॉम्बिनेशन से लिख लीजिएगा, पाइलोडॉक रस प्लस लीवोडॉक रस, पाइलोडॉक रस प्लस लीवोडॉक रस प्लस डिजीडॉक पाउडर, DIGI डिजीडॉक पाउडर,
प्लस फेनिल डॉग ड्रॉप, डिजिडॉग पाउडर प्लस फेनिल डॉग ड्रॉप। फेनिल के साथ में आप कब्ज़-डॉग ग्रैन्यूल्स भी लिख सकते हैं। फेनिल डॉग के साथ में आप कब्ज़-डॉग ग्रैन्यूल्स भी लिख सकते हैं। ओके, प्लस डेंटोडॉग क्रीम, डेंटोडॉग क्रीम इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए डेंटोडॉग क्रीम के साथ में फेस्टुला, फेस्टुला, डेंटोडॉग क्रीम ब्रैकेट में क्या लिखना है, फेस्टुला। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस फाइबर, क्या लिखना है, प्लस फाइबर, प्लस फाइबर। फाइबर हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है। फाइबर मतलब अगर आप भोजन में बढ़ा सकते हैं तो बिल्कुल भोजन में बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रोडक्ट आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्स एलोवेरा सिरप या बेरीडॉग जूस, एक्स एलोवेरा सिरप या बेरीडॉग जूस। ओके, इन दो में से कोई भी एक प्रोडक्ट उनके लिए जो फाइबर अपने भोजन में नॉर्मली खुद से नहीं चेंज कर सकते या फाइबर लेना नहीं शुरू कर सकते। ओके, दिन में 3 बार दिया जाएगा, 20 ml दिन में 3 बार, 20 ml दिन में 3 बार। ब्रेकफास्ट से पहले, लंच और डिनर के बाद, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच और डिनर के बाद। ओके, नाश्ते से पहले, लंच और डिनर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दिस, नेक्स्ट आफ्टर दिस एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आराम आपको 15 दिन में मिले, चाहे महीना भर में मिले, चाहे आपको 3 महीने पूरे लग जाए, लेकिन कोर्स पूरा करना है 3 महीने का, ठीक है। कोर्स पूरा 3 महीने का जरूर किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोर्स जरूर 3 महीने का पूरा करना है। गॉट इट। नेक्स्ट आफ्टर दिस फाइबर कोर्स पूरा होने के बाद भी चलेगा, फाइबर कोर्स पूरा होने के बाद भी चलेगा। ओके, ठीक है, फाइबर कोर्स पूरा होने के बाद भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्यों, कारण क्या है। देखिए, अगर आपके डाइट में फाइबर कम रहेगा तो ऐसा नहीं कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, आप ऑपरेशन भी कराते हैं ना बवासीर का, उसके बाद भी अगर आपने फाइबर खाने में फिर से ध्यान नहीं दिया है ना, रफेज का आपने ध्यान नहीं दिया, फाइबर का ध्यान नहीं दिया, तो 1 साल 2 साल 3 साल में आपको फिर से बवासीर की दिक्कत हो जाएगी। कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए क्योंकि फाइबर की कमी रह जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव इज योर आफ्टर पाइलोडॉक रस वी हैव इज योर थायरॉइड प्रोवाइक्वाट। थायरॉइड प्रोवाइक्वाट बेसिकली हम कह सकते हैं थायराइड की समस्या पर काम करता है। ओके, थायराइड की समस्या पर काम करता है। थायराइड की समस्या के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सिंपली और बेसिक हम लेवल पर कह सकते हैं, यहाँ पर इस जगह ग्लैंड होता है गले में, ओके, और ये ग्लैंड काफी नाजुक होता है, ठीक है, सेंसिटिव है। हमारे खान पीन के आप कह सकते हैं अनियंत्रित होने से, कई बार टाइम टेबल गलत होने से, कई बार ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज खाने से, या कई बार मौसम के अगेंस्ट ठंडी गर्म चीजें मिक्स मैच करने से थायराइड ग्लैंड जो है वो काफी सेंसिटिव ग्लैंड है और उसमें इफेक्ट पड़ जाता है, जिससे आप कह सकते हैं आपको ये दिक्कत हो सकती है। पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा बनाए जाने वाले हॉर्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा बनाए जाने वाले हॉर्मोन्स आप कह सकते हैं कोई ये बैलेंस हॉर्मोन्स इसे बैलेंस करते हैं, और जिसकी कमी के चलते आपको दिक्कत होती है। थायराइड की समस्या आपको 2 तरह की हो सकती है, एक कहलाता है हाइपरथायराइड, दूसरा कहलाता है हाइपोथायराइड। वन इज हाइपरथायराइड, सेकंड वन इज हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड में शरीर सूखने लग जाता है, मतलब शरीर में सूखने के एकदम से सूखा रोग होता है ना, कि कुछ भी खा रहे हैं लग नहीं रहा है, शरीर सूखता चला जा रहा है, ऐसे में इस टर्म को हाइपरथायराइड कहा जाता है। और जहां शरीर फूलने लग जाता है, मतलब आप कह सकते हैं अननेसेसरली बॉडी बल्जिंग शुरू हो जाती है। ओके, आप वजन कम करने का प्रयास भी कर रहे हैं, भोजन में भी बहुत
संतुलन रखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये दिक्कत आपको शरीर फूलने जैसी दिक्कत हो जाती है, इसे कहा जाता है हाइपोथायराइड। ज्यादातर लोग जो आपको थायराइड की समस्या के बारे में प्रोडक्ट पूछेंगे, वो आपको हाइपर हाइपो करके बात नहीं करेंगे, वो यही कहेंगे कि शरीर सूख रहा है या फूलने वाला हुआ है ना, सूखने वाला है, फूलने वाला थायराइड। आम आदमी उसी भाषा में बात करेगा। वैसे वो आपको शरीर देख के पता चल जाएगा कि कौन सा तरह का थायराइड हो सकता है। जानने वाली ज्यादा जरूरी बात यह है कि हमारा प्रोडक्ट दोनों तरह के थायराइड्स पे काम करता है। ओके, हमारा प्रोडक्ट दोनों टाइप के थायराइड्स पे काम करता है, हाइपर पे भी, हाइपो पे भी। गॉट इट? इसके अंदर इतनी कटु, जो थायराइड में शरीर पर सिम्टम नजर आ रहे हैं, सूखापन या बढ़ना, उस पर काम करता है। प्लस इसके अलावा आप कह सकते हैं अजवाइन है, जीरा, ये सभी ग्लैंड को रिलैक्स करते हैं, गले को रिलैक्स करते हैं, जिससे आपका ग्लैंड इजी रहता है, ठीक है, सिस्टम में रहता है। पिछले सेशन में मैंने खाली पेट लिए जाने वाले प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनवाई थी, अगर आपको ध्यान हो। जिन्होंने पिछला सेशन, जो कि 19 दिसंबर को रहा, अगर आपने अटेंड किया था, मेरे साथ था और आपने लिस्ट बनाई थी, तो आपको पता होगा हमने खाली पेट लिए जाने वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई थी, राइट? प्रिया जी का हैंड रेज हुआ है, शायद उन्होंने बनाई होगी लिस्ट। ओके, इस लिस्ट में पहला प्रोडक्ट हमने नाम लिखा था डाइबोडोक्रस। जिन लोगों ने नहीं बनाई थी वो आप बना लेंगे। खाली पेट लिए जाने वाले प्रोडक्ट्स में पहला डाइबोडोक्रस, दूसरा एक्स पंच तुलसी, एक्स पंच तुलसी, एक्स पंच तुलसी, तीसरा ओबियोडोक्रस, चौथा अब आपकी स्क्रीन पे है। ओके, चौथा इस टाइम आपकी स्क्रीन पे है। गॉट इट? नेक्स्ट, आफ्टर दिस, नेक्स्ट इसको दिन में 2 बार लेना है। मतलब ये जो खाली पेट लेना है उसे कैसे लेना है? दिन में 2 बार, नाश्ते और डिनर से पहले। नाश्ते और डिनर से पहले दिन में 2 बार ना, 25 से 30 ml नाश्ते और डिनर से पहले। लंच के बाद लीजिए इम्यूनोडोक्रस, लंच के बाद लीजिए इम्यूनोडोक्रस। ओके, लंच के बाद। गॉट इट? नेक्स्ट, आफ्टर दिस sorry, after this excuse me, just hold on a second. सॉरी ओके, खाने के बाद इम्यूनोडोक्रस, देन इसके साथ पंच तुलसी वीटाडॉक जरूर लिया जाएगा। जो लोग आज पहली बार मीटिंग में जुड़े उनको जरूर बता देती हूँ, डायरी के टॉप पर लिख लिया कीजिए पंच तुलसी वीटाडॉक, ये जरूर देना है, ठीक है? कोई भी बीमारी का कॉम्बिनेशन बताएंगे, पंच तुलसी वीटाडॉक उसमें जरूर लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा अगर थायराइड की समस्या के साथ कई बार कई लोगों को ना गले की भी दिक्कत होने लगती है, मतलब गला हमेशा से बैठा सा या आवाज दबी सी, स्प्रेस सा लगता है, ठीक है? तो उस केस में भी थायडॉक प्रवाहिकवाद यहाँ पर थायडॉक प्रवाहिकवाद के साथ में कफ डॉग भी चलेगा। ओके, कफ डॉग लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए थ्रोट इन्फेक्शन, गले की दिक्कत। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज योर फीवोडॉक प्रवाहिकवाद। फीवोडॉक प्रवाहिकवाद बेसिकली आप कह सकते हैं फीवर पर काम करता है। ओके, न टूटने वाला बुखार, लंबा चलने वाला बुखार, किसी भी तरह के बुखार के लिए रिकमेंडेड रहता है। ओके, किसी भी तरह के बुखार के लिए ये रिकमेंडेड रहता है। टाइफॉइड, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, डेंगू, सभी के लिए आप ये रिकमेंड कर सकते हैं।
गॉट इट। जरूरी जानने वाली बात इसके साथ में क्या रहती है, फिगोडॉक के साथ में, इसे दिन में 4 बार आपने 6-6 घंटे के गैप में लेना। 6 चौको 24, यानी कि 24 घंटे आप इसके असर में 4 से 5 दिन यूज करेंगे इसे लगातार। ओके, हर 4 घंटे में 6 घंटे, सॉरी, हर 6 घंटे में 4 बार दिन में लेना होगा। गॉट इट। किसी भी तरह के बुखार के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद आपको इसे डिसकंटिन्यू करना है। आपको जिस तरह का आराम मिल रहा है उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लेंगे, 4 दिन में बंद करना है, 5 दिन में बंद करना है, ठीक है। आपने इसे डिसकंटिन्यू करना है, और डिसकंटिन्यू करने के बाद भी अगर आपको बुखार आ रहा है तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट पूरा महीना भर पीना है या पूरा बॉटल पीना है, नहीं। अगर तब भी 5 दिन बाद भी आपको आराम नहीं है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, ऑब्वियस बताने की जरूरत तो नहीं, खाने के बाद लेना है, सबको पता है ना। चलिए ठीक है, खाने के बाद लिया जाएगा। 5 साल तक के बच्चों को 5 ml, 10 साल तक के बच्चों को 10 ml, 18 साल तक के बच्चों को 15 ml, उससे ऊपर 20 से 25 ml। 5 साल तक के बच्चों को 5 ml, 10 साल तक के बच्चों को 10 ml, 18 साल तक के बच्चों को 15 ml, और उससे ऊपर 20 से 25 ml। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, एनायन सैनिटरी पैड। एनायन सैनिटरी पैड बेसिकली हम कह सकते हैं महिलाओं के लिए सैनिटेशन का प्रोडक्ट है। ओके, महिलाओं के लिए सैनिटेशन का प्रोडक्ट है। सैनिटेशन कहने का क्या अर्थ है, साफ सफाई का। ओके, शरीर की वो गंदगी जो शरीर से निकल कर शरीर साफ हो गया, उसे अगर कपड़े के माध्यम से आप यूट्रस एरिया के आसपास ही इंटैक्ट रख रही हैं तो आप जानबूझ के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूट्रस कैंसर जैसे इन्फेक्शंस को इनवाइट कर रही है। ऐसे में नेगेटिव एनायन पैडिंग के साथ तैयार किया गया सैनिटरी पैड हेल्प करेगा इस तरह के जर्म्स, बैक्टीरिया जो इंटीमेट एरिया में हो सकते हैं, पॉसिबली ड्यू टू मेंस्ट्रुअल ब्लड, उसको किल करने में, उन बैक्टीरिया को किल करने में नेगेटिव एनायन पैडिंग के साथ ही साफ सफाई मेंटेन करने में मदद करता है। इंस्टेड ऑफ क्लोथ, एनायन सैनिटरी पैड शुड बी यूज्ड। ठीक है, कपड़े की जगह एनायन सैनिटरी पैड का इस्तेमाल होना चाहिए मासिक धर्म के दौरान। ओके, नेक्स्ट वी हैव आफ्टर दिस एक्स एलोवेरा सिरप। एक्स एलोवेरा सिरप बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पर पुरुषों के लिए। एक्स एलोवेरा सिरप बेसिकली हम एक्स एलोवेरा सिरप बेसिकली हम कह सकते हैं ये ओवरऑल बॉडी का ल्यूब्रिकेंट। ओके, जैसे इंजन में इंजन ऑयल होता है वैसे ही बॉडी में बॉडी ऑयल का काम करता है। ठीक है, बॉडी में बॉडी ऑयल का काम करता है ये। जैसे बॉडी ऑयल अगर इंजन ऑयल शरीर में इंजन ऑयल इंजन में नहीं है और पार्ट्स में घर्षण होता है तो ऐसे में गर्माहट हो जाती है, राइट। पार्ट्स डैमेज का भी खतरा है, गर्माहट भी होती है, राइट। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या रहता है इसके साथ में, इसी तरह से आपके शरीर में जो भी इस तरह की गर्माहट की आपको साइंस सिम्टम्स या कोई भी समस्या लग रही है उन सभी पर ये काम करेगा। गॉट इट? नहीं समझ आया? मैडम ने इंजन से समझाया तो समझ नहीं आया। गर्माहट के चलते लेट्स से फोड़े फुंसी होना, ठीक है, बालों में आप कह सकते हैं बालों को एक्सेस में एकदम झड़ने लग जाना, या इसके अलावा पेट में अल्सर, सीने में जो ईसोफेगल अल्सर होता है ना, जो ये सीने में जो फूड पाइप होती है इसमें जलन सी लगना, आग से लगता है जैसे कुछ मसाले से जल रहे हो, ऐसा कुछ महसूस होता है। या मुंह में छाले से हो जाना, लाल लाल सा मुंह हो जाना जो कि प्रॉपर छाले भी नहीं बनते हैं, ये सभी शरीर में एक्सेस गर्माहट के प्रभाव के रूप में नजर आती है चीज। इन सभी हम आप कह सकते हैं समस्याओं में एक्स एलोवेरा सिरप रिकमेंड किया जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं गर्मियों में स्किन के लिए, बालों के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप साल में एक बार 3 महीने का कोर्स कर सकते हैं बॉडी के ल्यूब्रिकेंट के लिए के रूप में। नंबर 1। नंबर 2, जब हम अल्सर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अल्सर के केस में ये लीवोडॉक रस के साथ दिया जाए। अगर अल्सर है, पेट का अल्सर है या ईसोफेगल अल्सर है तो उस केस में लीवोडॉक रस के साथ दिया जाएगा। वही ओरल है तो, मुंह का अल्सर है तो डेंटोडॉक क्रीम भी साथ में दी जाएगी। ओके, एक्स एलोवेरा सिरप, लीवोडॉक
प्लस डेंटोडॉक क्रीम, जहां जहां समस्या उस तरह लगाने के लिए अंदर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और स्किन और बालों के लिए तो बताया दिया, जिन लोगों को गर्मी के चलते फोड़े फुंसे होते हैं उनको भी रिकमेंड किया जाएगा, और जिनको लू लगने की, जैसे लू लग जाती है ना, बहुत गर्मी में दिक्कत रहती है, उन लोगों के लिए भी ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट रहता है। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस खाली पेट लिए जाने वाले प्रोडक्ट की लिस्ट बना रहे थे हम। एक्सेल वगैरह सिर्फ भी उसी में आता है। सुबह सुबह खाली पेट लेना, ओके, सुबह सुबह खाली पेट लिया जाए। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस, अच्छा एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, शायद मुझसे पांडे सर ने ही किया था या और किसी ने किया था पिछली बार, मुझे याद नहीं है, पर शायद टीम यही थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कि एक कंपनी बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता है, बाबा जी की कंपनी सभी जानते हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के मामले में उनका एलोवेरा 200 रुपए लीटर है, अपना वाला कितना है, 800 कुछ है, 835 रुपए। ठीक है, वो अलग अलग प्राइसेस है, डीपी प्राइसेस वो अलग प्राइस है। ठीक है, तो 900 रुपए मान लीजिए, कोई क्यों लेगा, हम क्या जवाब दें? ठीक है, सवाल एलोवेरा के साथ तो हमेशा, ये बहुत से प्रोडक्ट के साथ आता है, लेकिन ये बहुत कॉमन सवाल, क्योंकि एलोवेरा का रेट लगभग सबको पता है। अब उनका बाबा जी वाला जो प्रोडक्ट है उसको पलट के देखिएगा, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट पलट के देखिएगा, उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट पढ़िएगा, यहाँ पर 10 ml में से, ठीक है, यानी 1 लीटर की पैकेजिंग में 98% प्योरिटी, 98% प्योरिटी के साथ एलोवेरा यूज किया गया है, और वहां पर साफ लिखा है कि 20% एलोवेरा, बाकी शुद्ध पानी। ठीक है, तो 20% के हिसाब से 200 रुपए वो ठीक ले रहे हैं, और हम 98% के हिसाब से आपसे 900 रुपए कम ही ले रहे हैं। ठीक है, 835 रुपए कम ही है, कायदे से आपके 980 रुपए बनने चाहिए, राइट? तो ये जो डिफरेंस है ये कॉम्पोजिशन का होता है, ये क्वालिटी का फर्क होता है। जब भी कभी आप एक्चुअल हर्ब को यूज करते हैं तो वो पैसों में फर्क पड़ता है। ठीक है, जब भी कभी एक्चुअल हर्ब यूज होती है, बाकी सेलिंग की गणित आप जानते ही है। नेक्स्ट आफ्टर दिस, ये खाली पेट लिया जाएगा सुबह सुबह, बिल्कुल खाली पेट, बेड टी से भी पहले, अगर आप इसका डोजेज ले रहे हैं तो बेड टी से पहले। नेक्स्ट अप वी हैव इज योर ब्रेन डॉग प्रवाहिकवाद। ब्रेन डॉग प्रवाहिकवाद बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पर ब्रेन डॉग प्रवाहिकवाद को बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं हमारी दिमाग का एक प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में काम, ब्रेन के लिए आपका एक प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में काम करता है। ठीक है, आपकी सबसे मजबूत स्पेशल इंस्ट्रक्शन, स्पेशल कमांड पर आप कह सकते हैं हेलमेट लगाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, बाकी ये तो कोई नहीं कहता घुटने बचा के आना या अपनी एल्बोज बचा के आना, वो कोई नहीं कहता, टूटते फूटते सब है लेकिन सर बचाया जाता है सिर्फ। क्यों? क्योंकि ब्रेन बॉडी का वो पार्ट है जिसे ऊपर से भी पहले से प्रोटेक्शन दी गई है, और नीचे भी प्रोटेक्शन इसलिए रखी जाती है क्योंकि इसमें रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं। अगर आप इसका एक हिस्सा रिपेयर करोगे दूसरे में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जैसा ऊपर से बना के भेजा गया ना, इसमें रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं होती। तो जिस चीज में रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है, बहुत महंगी पड़ती है, उसका मेंटेनेंस बड़ा ध्यान से रखा जाता है, मेंटेनेंस बहुत किया जाता है ना? वही हमारा बॉडी का एक ऑर्गन ब्रेन है। मेंटेनेंस की बात अगर हम कह रहे हैं, जैसे हेलमेट की बात कर रहे हैं, बाहरी हेलमेट, तो ये अंदरूनी हेलमेट का काम है। ओके, प्रोटेक्शन मेंटेनेंस के लिए एक एज पर ये ब्रेन को अपने कह सकता है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी ब्रेन को डेवलप करने में मदद करता है कि ब्रेन अपना बेस्ट दे पाए, राइट? इंसान दिमाग का ही खेल है सारा, अपना ब्रेन बेस्ट दे पाए इसके लिए भी ये डेवलप। पच्चीस साल 26 साल तक आप कोई एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई स्कूल, ये सब चीजें आपकी चल रही हैं,
उस वक्त ब्रेन को डेवलप्ड फॉर्म में प्रेजेंट होना है ना, जहां पर ब्रेन कितना आपका विकसित है, क्या चीजें आपने सीखी, क्या क्रिएटिव है, ये है वो है, दुनिया भर का आपको उस रूप में चाहिए ब्रेन का रिस्पॉन्स। उसके बाद जो अगला स्टेज आता है वहां पर आता है तनाव, जो 25-30 के बाद आती है, नौकरी घर गृहस्थी वाली जिंदगी, कमाना बचाना, बच्चे से लेकर सारी दुनिया, ठीक है, हर तरह का तनाव आप उसी एज में फील करते हैं। लेकिन ऐसा कोई लिखित में मैडम यहाँ नहीं बोल रही है कि नहीं जब आप बच्चे हैं तो आप तनाव नहीं फील करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं एनी एज, मैं सिर्फ एक जनरल कैटेगरी बता रही हूँ। उस एज में एंटी डिप्रेशन के रूप में मदद करता है। और देन 60 साल की एज जहां ना कोई एग्जाम क्लियर करना, ना कोई खास तनाव बचता है, पर फिर भी वहां होती है बीमारियां या समस्याएं ज्यादातर। याददाश्त कमजोर होना, अल्जाइमर्स कहा जाता है, यानी भूलने की बीमारी लग जाना, ठीक है। नींद नहीं आना यानी इंसोमेनिया, करके बुजुर्गों को आपने देखा होगा, उन्हें सबसे कम नींद आती है ना, तो नींद नहीं आना। और भी जो समस्याएं हो, बीमारियों को हम यहाँ पे लिस्ट में गिनेंगे, अल्जाइमर्स और नींद नहीं आना, इस तरह की समस्या, यानी आप ये कह सकते हो 16 साल से लेकर आजीवन किसी भी एज किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति को ये दिया जा सकता है। ओके, जब ये जनरल कैटेगरी में जनरली यूज किया जा रहा है, तब आप इसे यूज करेंगे ओनली ब्रेन डॉग 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद। जब सामान्य रूप से ब्रेन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा रहा है तो जनरली ब्रेन डॉग प्रोवाइक्वाट 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद। इसके अलावा दूसरा लेवल क्या है, इसके अलावा दूसरा स्टेज जहां बीमारियों की बात कर रही, वहां पर आधे सर का दर्द माइग्रेन, याददाश्त कमजोर होना अल्जाइमर्स, नींद नहीं आना इंसोमेनिया, तनाव का बढ़ना डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स के लिए ब्रेन डॉग प्रोवाइक्वाट इम्यूनोडॉग को थंड ब्लास्ट के साथ रिकमेंड किया था। इम्यूनोडॉग का थंड ब्लास्ट किया जाता है। यहाँ पर मिर्गी का केस अलग है, मिर्गी में सिर्फ इम्यूनोडॉग का थंड ब्लास्ट चलता है, इम्यूनोडॉग का ब्रेन डॉग चलता है, थंड ब्लास्ट नहीं चलेगा क्योंकि मिर्गी खुद में एक हाई बीपी का रूप है, प्रकोप है, असर है, ठीक है। तो इम्यूनोडॉग और ब्रेन डॉग ओनली मिर्गी के केस में। नेक्स्ट आफ्टर दिस दो चीजों का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ब्रेन डॉग प्रवाहिकात को आप ये कह सकते हैं, जैसे कोई एग्जाम वगैरह देने जा रहे हैं तो उससे पहले मत लेना शुरू कर देना, है ना, हफ्ता 15 दिन पहले, महीने भर पहले आपने लेना शुरू कर दिया। मैंने इसका सबसे पहला कैरेक्टर क्या बताया, ब्रेन को रिलैक्स करता है ना, अंदरूनी रूप से तनाव से बचाएगा, और इंसोमेनिया पे काम करता है, नींद नहीं आना। तो आप जो पढ़ाई करने वाले ना रात रात भर, वो सारा प्लान बंद हो जाएगा, ये आपके दिमाग को करेगा रिलैक्स, आप सोते रह जाएंगे किताबों के ऊपर। इसलिए एग्जाम से जस्ट पहले वाला आइडिया तो कर दीजिए बिल्कुल रहो। और ऐसा भी मत करना कि साल भर पहले से ब्रेन डॉग ले रहे हैं, किताब 15 दिन पहले खोलेंगे, ऐसा भी नहीं कोई ब्रेन डॉग चमत्कार कर देगा, ठीक है। ये सिर्फ आपके दिमाग को एक्टिव रखेगा, एक्टिव रख के आप उसमें क्या ग्रैस्प करना चाहते हैं ये आपके हाथ में। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस इतना ध्यान रखिएगा, भोजन के बाद ही चलेगा। नेक्स्ट इज योर एक्स त्रिफला प्रवाहिका, 3 फलों का रस, हरड़, बहेड़ा और आंवला वाद, पित्त और कफ दोष पर काम करते हैं। हमारे शरीर के ये कंपोनेंट्स होते हैं, अंग्रेजी में कहें तो ये हमारे शरीर के आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं। वात दोष गैसियस कंपोनेंट को कहते हैं, पित्त दोष लिक्विड यानी तरल कंपोनेंट को कहते हैं, और कफ दोष यानी सॉलिड सेमी सॉलिड कंपोनेंट यानी कह सकते हैं कफ फॉर्म में आता है। तीनों की मौजूदगी भी जरूरी है बॉडी को बैलेंस करने के लिए, और तीनों का समान होना भी जरूरी। समान मतलब जितना चाहिए उतना नहीं, ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है, ना कम चलेगा ना ज्यादा चलेगा। बॉडी में गैसेस एसेंशियल हैं लेकिन इतने अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं। और ये तीनों बिल्कुल नाजुक है, मतलब आपने कोई भी बाहर से कंपोनेंट लिया, ये तीनों सबसे पहले डिस्टर्ब होते हैं। आप दवाएं खा रहे हैं, आपने कुछ नया कुछ ट्राई किया है ना, खास तौर पे दवाइयां या कॉम्पोजिशन जो आप काम में काम करते हैं, उन केसेस में वात पित्त और कफ सबसे पहले डिस्टर्ब होता है। तो इसके दो रूप में हम बात करेंगे। पहला, जिनको गैस एसिडिटी मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनकी गैस एसिडिटी मेन प्रॉब्लम, उनको दिया जाएगा एक्स रिफ्लाप्रोवाइक्वाट प्लस लीवोडॉग्रेस। एक्स रिफ्लाप्रोवाइक्वाट प्लस लीवोडॉग्रेस। और जिनको गैस मतलब कह सकते हैं
सेकेंडरी गैस जिनको सेकेंडरी प्रॉब्लम है, गॉट इट। सेकेंडरी प्रॉब्लम मतलब प्राइमरी प्रॉब्लम उनकी कुछ और होगी, घुटना दर्द या मान लीजिए शुगर या कोई भी और प्रॉब्लम, वो उनकी प्राइमरी है। गैस उनको बनती है, वो उनकी दूसरी प्रॉब्लम। मेन प्रोडक्ट कुछ और चलना चाहते हैं, तो ऐसे में त्रिफला नहीं दिया जाएगा, ऐसे में दिया जाता है सिर्फ लिवोडॉक। हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी त्रिफला इसीलिए है क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत नाजुक होता है वातपित्त कफ दोष जो है, और ये बॉडी को डिसबैलेंस कर देता है, इसलिए हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स में है त्रिफला। तो ऐसे में सिर्फ आपको लिवोडॉक ऊपर चलाना है, त्रिफला आपको ऊपर से नहीं चलाना। गॉट इट। नेक्स्ट आफ्टर दिस, एक बात इसके बारे में गांठ बांध के क्या याद रखनी है, गलती से भी खाली पेट नहीं दिया जाता। मतलब हम बाकी प्रोडक्ट्स में कह रहे हैं कि खाने के पहले ये वाले, बाकी सब खाने के बाद वाले, लेकिन बाकी सब मतलब ये नहीं कि कभी कभार कुछ खाने के बाद दे रहे हैं, कोई इसके साथ कोताही नहीं चलेगी। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, ये खाने से पहले नहीं दिया जा सकता। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर एक्स बीटोनोइन। बीटोनोइन बेसिकली आप कह सकते हैं ब्रेस्ट शेप एंड साइज को टोन अप करने का ऑइंटमेंट यानी जेल। ऑब्वियसली महिलाओं के लिए रिकमेंडेड है, बाकी जैसे जिसकी श्रद्धा। ठीक है, जरूरी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप दो केसेस में यूज होता है, पहला बहुत दुबली पतली कमजोर है, आप शेप्ड अप टोन्ड अप ब्रेस्ट चाहती हैं, तब ये यूज किया जाएगा मास डॉग पाउडर के साथ। तो कमजोर शरीर के लिए शेप्ड अप ब्रेस्ट के लिए मास डॉग पाउडर के साथ यूज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है जहां आप ब्रेस्ट फीड यानी स्तनपान के बाद में सैगी ब्रेस्ट को टोन अप करना चाहते हैं, सैगी ब्रेस्ट को टोन अप, तो उस केस में आप एक्सेलेवेरा सिरप साथ में ले सकते हैं। दो आपको ऐसे एकदम से कोई रिजल्ट नहीं मिल जाएगा इफेक्टिवली कि एक्सेलेवेरा सिरप कुछ बहुत कर रहा है, बट बॉडी में सपोर्ट करता है इसके रोल को। ठीक है, और साथ में बीटोनोइन सुबह नहाने के बाद, रात को सोने से पहले, सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले 4 से 5 मिनट घड़ी की दिशा में मसाज करनी। 4 से 5 मिनट घड़ी की दिशा में मसाज करनी। ओके, ये हमारा इकलौता मसाजिंग ऑइंटमेंट यानी जेल है, इकलौता। इसके अलावा कोई भी ऑयल कोई भी जेल आप देखते हैं किसी में भी आपको मसाज के लिए नहीं बोला जाता। दिस इज द ओनली मसाजिंग जेल विच हैज मजफल, गम्बरी, मोचरस, सेल्स को कसने का, टाइट अप करने का काम करते हैं, ब्रेस्ट शेप एंड साइज। ओके, नेक्स्ट आदि डॉग प्रोवाइड को एडिक्शन पे रिकमेंड किया जाता है। एडिक्शन बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू, ड्रग्स लाइक एडिक्शन के। नशा हमें दो तरह से नुकसान पहुंचाता है। पहला तो हमारे ब्रेन को नियंत्रित करना, ब्रेन को कंट्रोल करना, क्योंकि जो भी चीज जिसके भी आप नशे के आदी हैं वो आपके ब्रेन को अपने वश में करता है। कैसे? डोपामाइन सिक्रीशन से। ब्रेन आपका डोपामाइन सिक्रीशन करता है एंड यू फील लाइक बस इसी में आनंद है और कहीं कोई आनंद नहीं जीवन में, है ना। ब्रेन को बहुत मजा आता है, और इसीलिए जब वो चीज मिलती नहीं है तो ब्रेन आपके शरीर के सेंस ऑर्गन्स के रूप में बौखलाहट सी आपको महसूस होती है। अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स। ठीक है, पहला नुकसान तो दिमाग का हुआ। दूसरा नुकसान है उस बॉडी पार्ट का जिस पर नशा हो रहा है। अल्कोहल है तो लीवर डैमेज हो रहा है, स्मोक कर रहे हैं तो फेफड़े डैमेज हो रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं तो जो ये आपका जो ओरल कैविटी है ये डैमेज हो रहा है। ठीक है, ड्रग्स ले रहे हैं तो दिमाग और बॉडी पूरी जा रही है। खैर, गॉट इट। तो ये दोनों तरह से काम करता है। पहला, नशे को कंट्रोल करने के लिए, ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए आप कह सकते हैं ब्रेन को डोपामाइन सिक्रीशन से, एक्सेस डोपामाइन सिक्रीशन से कंट्रोल करके इसके सेवन से, डोपामाइन सिक्रीशन से एक जो स्वैपिंग कह सकते हैं, है ना, फील की स्वैपिंग वो करता है नीम और हल्दी लौंग की मदद से। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर पुनर्नवा है, साथ में आप कह सकते हैं बॉमला और ब्राह्मी है। ठीक है, तो पुनर्नवा दोबारा से नया, जो पार्ट्स डैमेज हो रहे हैं उनको रिपेयर करने में मदद करेगा। ब्राह्मी भृंगराज भौमला ये हिपैटो प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। ओके, यानी लीवर पे प्रोटेक्टिव डैमेज रिपेयर हो जाती है, सॉरी डैमेज प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है।
जिससे कि फर्दर डैमेज से आपका जो पार्ट है, जो लिवर है, वो डैमेज प्रोटेक्टेड रहेगा फर्दर डैमेज। नशे के किस्से में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ये कहते हैं आज छोड़ दूंगा कल छोड़ दूंगा, और दूसरे वो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कभी नहीं छोड़ना, उनके डायरी में छोड़ना जैसा कुछ है ही नहीं। दोनों लोगों के लिए प्रोडक्ट रिकमेंड किया जा सकता है। पहला जो कह रहे हैं आज छोड़ दूंगा कल छोड़ दूंगा, उन्हें पंचतुलसी और ब्रेन डॉग के साथ नहीं दिया जाएगा। पंचतुलसी, ब्रेन डॉग, और अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, शॉर्ट 30 है ना। प्रोडक्ट बहुत से चलाए जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाला रेडी कितना है प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरे जो कभी नाम ही नहीं लेते छोड़ने का, ठीक है, उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। उनके खाने के तरल आइटम, दाल है, सब्जी, उसमें मिला के 2 बूंद दे दीजिए, ठीक है। मीठे में मत दीजिएगा नंबर 1, क्योंकि मीठे का टेस्ट सीधा मीठा होता है, उसमें मिक्स ऑफ टेस्ट नहीं चलता है, पहली बात, और मीठे में नुकसान भी करता है। दूसरा, पानी में मत देना, पानी हरा हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी तैयारी वैयारी पकड़ी जाएगी, इसलिए खाने के तरल आइटम में सब्जी दाल में दीजिए। हालांकि दिस इज क्वाइट टफ, बट आप कोशिश कर सकते हैं। खास तौर पे बात शराब के लिए लागू होती है, अल्कोहल के लिए लागू होती है, कि पीने से पहले दे दिया जाए। पर प्रॉब्लम यह है कि पीने से पहले स्वाद का अंदाजा लगेगा, ठीक है। तो जैसा आपको समझ आए, जैसे आपके हिसाब से सुविधा बने, आप उस तरह से यूज करवा सकते हैं। कुछ समय इसके यूजेज से चीजें जब कंट्रोल में हो जाएं, तब आप फर्दर इसे अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आफ्टर दिस, XJC ऑइंट, JC ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट, ये JC जेल, ये किसी भी तरह का दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, पीठ दर्द, है ना, जुकाम से जकड़न, ये सब पे काम करता है, ठीक है। सर्दियां चल रही हैं तो इसके बिना तो काम नहीं चल रहा होगा, आपको भी अंदाजा है, ओके। जरूरी बात इसके साथ में क्या रहती है, JC ऑइंट के साथ में जो आपने ध्यान रखनी है, जॉइंट क्यूरेटर ऑइंट, अगर कोई आपसे पूछता है या आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं क्या, JC ऑयल या ऑइंट, तो आपको ये फर्क होना चाहिए कि जब हम ऑर्थोडॉक रिकमेंड कर रहे हैं, या जो हम गठिया के मरीज को प्रोडक्ट दे रहे हैं, या जब हड्डी के मरीज को प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो JC ऑयल दिया जाएगा, ओके। हड्डी के मरीजों को JC ऑयल ज्यादा असरदार है, क्योंकि उसके अंदर अजवाइन भी है जो सूजन कम करती है। दिस डज नॉट हैज अजवाइन, इसके अंदर अजवाइन नहीं, ओके। इसके अंदर सिर्फ पुदीना का पूरा नीलगिरी है। नीलगिरी का तेल इसे जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब करवाने में मदद करता है। पुदीना कपूर दर्द में आराम देते हैं, और इसमें इसको जेल बनाने के लिए एलोवेरा भी यूज किया गया है, गॉट इट। फिर इसे किसे देंगे, जब हड्डी के दर्द में JC ऑयल देंगे तो फिर इसे किसे देंगे, ये दिया जाएगा सर्दी जुकाम जैसी जकड़न की समस्या के लिए। जिन लोगों को साइनस या सांस की दिक्कत या इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, या बड़ी जल्दी सर्दियों में मतलब हवा एकदम इधर से उधर हुई और एकदम छींके छींके आने लगी, तो इस तरह के जो जुकाम में बड़े, मतलब ऐसा नहीं कि अगर कमर दर्द हो गया तो लगेगा नहीं, या वही JC ऑयल ही चाहिए होगा, नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। बट जब आप रिकमेंड कर रहे हैं ऑर्थोडॉक्स, तो JC ऑयल प्रायोरिटी पे रहेगा, बट अदरवाइज JC जेल हमेशा ही आपके बैग, वॉलेट, पर्स, जो भी आपके वॉलेट में नहीं आएगा, पर जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है वहां होना चाहिए। कभी भी जकड़न हो, गले में दर्द हो, है ना, इस मौसम में तो जरूर होना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दिस, एलर्जी डॉग प्रवाहिक। एलर्जी डॉग प्रवाहिक बेसिकली एलर्जी की समस्या पर रिकमेंड चलता है। एलर्जी भी एक समस्या है ना। आपने महसूस किया होगा कि कई बार that you are allergic to someone, you are allergic to something, आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो उसको आप अपनी नजरों से दूर हटाना चाहते हैं, इसी को एलर्जी कहते हैं। यही काम आपका ब्रेन करता है। ब्रेन को जो चीज अपने लिए पसंद नहीं, मतलब ब्रेन की कोई ऐसी चॉइस नहीं चल रही है, पर ब्रेन को जो लगता है कि ये चीज मेरे लिए खतरा हो सकती है या मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, ब्रेन को ऐसा लगता है, तब ब्रेन उसके अगेंस्ट रिएक्शंस देता है। उन्हीं रिएक्शंस को एलर्जिक रिएक्शंस या एलर्जी कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रेन के कंट्रोल में कौन है, सेंस ऑर्गन्स। जितने तरह के आपके सेंस ऑर्गन होंगे, उतने तरह की आपको एलर्जी हो सकती है। अर्थ समझे कहने का मतलब, आपको आंखों की एलर्जी हो सकती है, नेजल पैसेज की एलर्जी, सांस लेने के ना नेजल पैसेज की एलर्जी हो सकती है, ओरल कुछ खाया पिया या डाइजेस्टिव एलर्जी आप उसे कह सकते हैं, या स्किन की डर्मा एलर्जी भी आप उसे कह सकते हैं,
ठीक है, इतने तरह की एलर्जीज आपको हो सकती हैं। कैसे प्रोडक्ट रिकमेंड किया जाएगा? एलर्जी डॉग प्लस वीटाडॉग, एलर्जी डॉग प्लस वीटाडॉग प्लस यदि आंखों की एलर्जी है तो आई डॉग ड्रॉप साथ में दिया जाएगा, है ना। आंखें लाल होना देखा होगा आपने, आप नहा के निकल आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी किसी को अगर नहाने में पानी आंखों में चला जाए तो एकदम आंखें ऐसे लाल होती हैं जैसे खून उतर आया हो। तो क्या वो पानी से एलर्जिक है? यस, उनके ब्रेन को ऐसा लगता है कि पानी उनकी आंखों में जाना असुरक्षित है, इसलिए उनका ब्रेन रिएक्शन देता है। गॉट इट? तो आई डॉग ड्रॉप। वहीं एलर्जी डॉग प्लस वीटाडॉग दिया जाएगा, प्लस अगर स्किन की एलर्जी है तो दिया जाएगा क्लोरोडॉग प्लस डेंटोडॉग क्रीम, क्लोरोडॉग प्लस डेंटोडॉग क्रीम। अगर ये एलर्जी काफी पुरानी है, मतलब लगातार चलती है, तो इसमें नीम कैप्सूल भी आएगा, नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। और अगर किसी को बिल्कुल पेशेंस नहीं है प्रोडक्ट कर चलने और इंतजार नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आप शॉर्ट्स 30 भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए लागू है बात। Got it? नेक्स्ट वी हैव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब आपने कोई चीज खा ली है उससे आपको एलर्जी हो गई है, मतलब वॉमिटिंग हो रही है या लूज मोशंस हो रहे हैं या स्किन में रैशेस वगैरह आ गए, तो क्या दिया जाएगा तब आप देंगे एलर्जी डॉग प्लस वीटाडॉग प्लस लीवोडॉग प्लस डेंटोडॉग, डेंटोडॉग ऊपर से लगाने के लिए, लीवोडॉग प्लस डेंटोडॉग। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस एलर्जी डॉग प्लस वीटाडॉग प्लस इस मौसम की सबसे साधारण सबसे कॉमन एलर्जी, दैट इज योर नेजल पैसेज की एलर्जी। सर्दी, ठंडा हुआ गर्म हुआ, फर्श पे पैर पड़ गया, छींक छींक के हालत खराब है, ठीक है, थोड़ा सा किसी ने ठंडा पानी में हाथ डाल दिया, एकदम छींक छींक के हालत खराब है, नाक बहने लग जाती है, किसी ने कोई परफ्यूम लगा लिया। ये सारी एलर्जी एक ही इंसान को नहीं होगी, अलग अलग होती है, ठीक है। किसी को धूल मिट्टी से होता है, किसी को पॉलन स्मेल से होता है, किसी को खुशबू से होता है, किसी को गर्मी सर्दी से होता है, किसी को धूप छांव से होता है, अलग अलग तरह की नेजल एलर्जी है। इनके लिए एलर्जी डॉग प्लस वीटाडॉग, एलर्जी डॉग प्लस वीटाडॉग प्लस कफ डॉक्ट्रोइक्वाट प्लस इम्यूनोडॉक्रस, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आपको ये दिक्कत बार बार प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी रेपिटेटिव होती रहेगी, या हो सकता है एक बार का असर पूरा ना हो, एक बार का डोजेज पूरा ना, आपको दोबारा हो जाए दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दिस एक्स वेनडॉक ऑयल, एक्स वेनडॉक ऑयल बेसिकली आप कह सकते हैं नसों के तनाव और खींच पर रिकमेंड किया जाने वाला प्रोडक्ट। एक्सक्यूज मी, जस्ट आई विल बी बैक इन अ मिनट। Recording in progress. खींच से होने वाली समस्या दर्द के लिए रिकमेंडेड रहता है। ओके, समस्या क्या रहती है? नसों की तनाव या खींच की जब हम बात कर रहे हैं, हमारे खान पान में पोषण की कमी होती है। ये जो पोषण की कमी है, ये इससे नसें तनने लगती हैं, आपस में अकड़ने लगती हैं, उलझने लगती हैं,
ओके मैडम ऐसे ही नहीं बोल रही, सच में। ओके नसों में तनाव और खींच बहुत गंभीर समस्या है, खासतौर पे खींच के बाद। ये नसें तन कर आपस में अकड़न से गुच्छे से बना लेती हैं और ये गुच्छे बाकायदा कई बार घुटने के पिछले हिस्से पे आपको नजर भी आते हैं। ओके जरूरी बात इसके साथ में वेंडॉग ऑयल के साथ में क्या रहती है, ये नसों के तनाव उलझन को कम करने में मदद करता है। इसे डायरेक्टली दर्द पर लगाया जाएगा, रगड़ना मालिश करना इसे भी नहीं है। ओके और इसके साथ में मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ, सॉरी इसके साथ में जो प्रोडक्ट चलते हैं उसमें ऑप्शन दे रही हूँ आपको, विटाडॉग कैप्सूल, गोल्डन मिल्क पाउडर, विटाडॉग कैप्सूल, गोल्डन मिल्क पाउडर या थंडर ब्लास्ट में से कोई भी 2 प्रोडक्ट दे दीजिए। इन 3 में से कोई भी 2 प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। आप थंडर ब्लास्ट विटाडॉग दीजिए, गोल्डन मिल्क विटाडॉग दीजिए, गोल्डन मिल्क थंडर ब्लास्ट दीजिए, है ना। कोई भी 2 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आप बनाकर दे सकते हैं। गॉट इट। वैसे हाई बीपी में थंडर ब्लास्ट नहीं दिया जाएगा, किसी को हाई बीपी है तो थंडर ब्लास्ट ना देगा, गोल्डन मिल्क का विटाडॉग देंगे। लेकिन वेरिकोस वेन्स जैसी बीमारी समस्या जिसमें नसें तने उलझे, ऐसे केस में 99% चांसेस होते हैं थंडर ब्लास्ट की जरूरत, थंडर ब्लास्ट निगलेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। बीपी हाई होगा तो फिर समस्या क्या रह जाएगी, फिर तो नसों में खून दौड़ने लग जाएगा, फिर उलझन अकड़न का। ठीक है नेक्स्ट वी हैव इज योर एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर। एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर बेसिकली हम कह सकते हैं, एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं सर के खुजली फोड़ा फुंसी इस तरह की गर्मी उलझन के लिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सर्दियों के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए, ये सर्दियों के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सर्दियों में अगर आप मेहंदी लगाते हैं तो आप इसे नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, पर जनरल इसे हम रिकमेंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ठंडक देता है। अगर आप लगाते हैं, आपका रूटीन है मेहंदी का, तो आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे सर की सतह पर लगाना है, ये फोड़े फुंसी खुजली इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए काम करेगा। जरूरी पॉइंट फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, लोहे के बर्तन में मिक्स करके लगाया जाएगा और इससे स्कैल्प को आराम देने में मदद मिलेगी। एक जरूरी बात यहाँ इसके साथ में आप जो ध्यान रखेंगे क्या रहेगी, एक जरूरी बात इसके साथ में जो आप ध्यान रखेंगे क्या रहेगी, इससे कलर की उम्मीदें मत लगाइएगा। ठीक है जो नेचुरल मेहंदी का कलर होता है वही आपको देगा। गॉट इट। इसमें कोई केमिकल्स नहीं जिसकी वजह से इसमें कोई कलर की वेरिएशन वैरायटी आपको नहीं मिलेगी, एक ही प्रोडक्ट है बस, दैट्स इट। ओके नेक्स्ट हम वेलनेस के ही प्रोडक्ट्स में है अभी, बट अगले जो प्रोडक्ट है वो आपके प्रोटेक्शन बेस्ड प्रोडक्ट है। सॉरी जहां आपको बचाव की प्रोटेक्शन की जरूरत है। ओके कहा जाता है सर्दियों की खिलाई पिलाई पूरे साल आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, क्योंकि अक्सर इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो जड़ी बूटियां हैं ये थोड़ी तासीर में गर्म होती है, ऐसे में सर्दियों में खाएं और साल भर काम चलाएं, ऐसा होता है ना। तो वही सर्दियों के लिए आपके लिए ये, वैसे तो गर्मी सर्दी हर मौसम में रिकमेंड किया सकता है। हमारा इसमें प्रोडक्ट में 10 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट में यू कैन सी 500 mg ऑफ आंवला है, जो कि सर्दी गर्मी हर मौसम में खाने लायक इसे बनाता है। जरूरी बात यहाँ पर क्या रहती है सॉरी ये ओवरऑल पूरी बॉडी पर काम करता है। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, अश्वगंधा ये आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करेगा। तुलसी, गिलोय ये आप कह सकते हैं इम्यूनिटी पर काम करते हैं। इसके अलावा आंवला भी इसी पे काम करता है। केसर, काजू, बादाम स्टेमिना बिल्ड करता है। साथ में आप कह सकते हैं पान की पत्तियां सॉफ्ट पाचन बेहतर करता है। सफेद मूसली शतावरी हार्मोन्स बैलेंस करता है। काली मिर्च बॉडी में पहुंचे इन्फेक्शन कॉजिंग जर्म्स बैक्टीरिया को जल्दी से किल करने में मदद करता है। लौबस में खून पतला करता है और ये सारी चीजें मिक्स की गई देसी घी में, जो कि हड्डियां मजबूत करता है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल बॉडी की तैयारी पूरे साल भर की करवाने में आपकी हेल्प करेगा। गॉट इट। नेक्स्ट आफ्टर दिस 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध में आपने हो सके तो गोल्डन मिल्क पाउडर यूज कीजिए, अगर नहीं आप
रिकमेंडेशन में नहीं लेना चाहते या जो भी कह लीजिए आपकी, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि आप यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर गोल्डन मिल्क पाउडर के साथ और ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पर 1 गिलास दूध लीजिए, उसके साथ में 1 चम्मच प्लास्टॉक, साल भर की तैयारी, ठीक है, पूरा सीजन सर्दी का इसे लेना। नेक्स्ट वी हैव इज योर एक्सएच डॉग सैनिटाइजर। सैनिटाइजर बेसिकली बिना पानी के हाथों को क्लीन करने का लिक्विड होता है। हाथों को भी क्लीन करना, पानी भी नहीं यूज करना, ठीक है। वैसे कोविड के पहले इतनी बताने की जरूरत थी, अब तो सब जानते हैं सैनिटाइजर क्या होता है, ठीक है। जरूरी पॉइंट इसके साथ क्या रहता है सैनिटाइजर के साथ में, कोविड को लेकर फिर से खबरों का बाजार अभी तक फिलहाल गर्म है, गंभीरता कितनी है ये हम सभी फील्ड में जरूर महसूस करेंगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि कोविड के वायरस को किल करने के लिए 60% प्लस अल्कोहल वाला सैनिटाइजर पर्याप्त है, ठीक है। हमारे बारे में 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, लेकिन आयुर्वेदिक टच नहीं छोड़ेंगे। नीम एंटीबैक्टीरियल है, तुलसी एंटीमाइक्रोबियल है, जहां कहीं जर्म्स कीटाणुओं को मारने की बात आएगी हमारा नीम तुलसी जरूर आएगा, ओके। एक्स एलोवेरा यहाँ पर एलोवेरा यहाँ पर हाथों को सॉफ्ट करने के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट आयुष का पाउडर, काढ़े का पाउडर है, जुकाम के शुरुआती लक्षणों पे यूज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आयुष का पाउडर के बारे में क्या रहती है, जुकाम के शुरुआती लक्षण, ठीक है, सर्दी जुकाम इस तरह की कोई भी दिक्कत है उसके लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम में से ज्यादातर लोग सर्दी जुकाम के केस में विश्वास तो काढ़े पे करते हैं, पर काढ़ा बनाना किसी को नहीं आता है। 4 इंग्रेडिएंट लगते हैं काढ़ा बनाने में, काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी और तुलसी, दैट्स इट। बट क्या इनको अलग अलग इकट्ठा करते रहेंगे मार्केट से, है ना, एक कदम एक लाओ, एक कदम एक लाओ। ऑलरेडी तैयार काढ़ा है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या एडेड कोई भी चीज नहीं है। इसे मात्र 3 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट को 300 ml पानी में डालिए, उबालिए, उबाल कर आधा कर दीजिए, यानी 150 ml करना है। काढ़ा है ना, आधा हो जाएगा तो आपको छान कर इसे पीना है। जरूरी पॉइंट फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जुकाम के शुरुआती लक्षणों पर इस्तेमाल किया जाता है, ओके। जो लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं और डायरी पेन ऑफ करके बैठे हैं ना, उन्हीं को मैडम की आवाज सुन के नींद आ रही है। जो लिख रहे हैं उन्हें नींद नहीं आ सकती, उनको तो लग रहा है मैडम पता नहीं कब क्या बोल दें, है ना। कान वान सब एकदम दिमाग के साथ अलर्ट बैठे हैं। जो सुन रहे हैं जरा ठीक है, ऐसा मत किया कीजिए। अगर आपको नींद आ रही है तो आप कैमरा बंद कर लीजिए, नहीं तो मैडम को बहुत बुरा लगेगा कि अरे मैडम इतनी बोरिंग रही 1.5 घंटे की, लोग सो गए। इतनी मेरी गारंटी कि अगर आप नोट कर रहे हैं डायरी पेन हाथ में तो आपको नींद नहीं आ सकती, ठीक है। एक्जिनोडोकाइन महिलाओं के लिए गुप्त अंग को वॉश करने का लिक्विड है। जानने वाली जरूरी बात, स्किन का पेज होता है एसिडिक, साबुन का पेज होता है बेसिक। ऐसे में अगर आप रोज की साफ सफाई के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो खुजली खुश्की की दिक्कत बढ़ जाती है, जिसके चलते आप कह सकते हैं और फर्दर भी आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे में इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए, महिलाओं को गुप्त अंग को क्लीन करने के लिए यहाँ पर एक्सजिनोडॉक पॉइंट रिकमेंडेड है, ओके। वी हैव एक और प्रोडक्ट जो इसी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है, उसका नाम है वी स्प्लैश। फर्क क्या है, वी स्प्लैश में थोड़ी खुशबू है, इसमें कुछ नहीं है, कोई खुशबू उशबू नहीं है। ये स्पेशली महिलाओं को वजाइनल एरिया की क्लीनिंग के लिए फंगल इन्फेक्शन पर रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, ओके। अगर फंगल इन्फेक्शन होगा तो जरूर यही दिया जाएगा, फिर वी स्प्लैश का सोचना भी नहीं, ओके। वैसे तो हर रोज में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज आर व्हीट ग्रास पाउडर, गेहूं घास का पाउडर। ये ब्लड के सभी तत्वों को बेहतर करने का काम करता है, ओके। न्यूट्रिएंट्स बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है, ब्लड शुगर बैलेंस करता है। हर रोज में अगर आप स्वस्थ खून से स्वस्थ त्वचा से स्वस्थ विचार, सारा शरीर स्वस्थ चाहते हैं, बेटर ब्लड चाहते हैं, तो ऐसे में व्हीट ग्रास बहुत मदद करता है खून बनाने और खून स्वस्थ मेंटेन करने में मदद करता है। 1 गिलास पानी लीजिए, 1 से 2 ग्राम प्रोडक्ट डालिए, घोलिए और पीना है रोज सुबह। पानी ना गर्म होगा ना ठंडा होगा, कोशिश करें बॉडी टेम्परेचर पे हो। और बॉडी टेम्परेचर आप जानते हैं आजकल बढ़ा हुआ है, तो वही थोड़ा सा ज्यादा गर्म रहेगा इस मौसम में। गर्मियों में सादा सा पानी रहेगा, ठीक है, ठंडा पानी में नहीं डालना है। गॉट इट। एक चीज और इसके साथ में स्टार मार्कर की क्या नोट करना है, क्लोरोडॉक प्रवाहिक वात के जो यूजर रहेंगे हमारे, ओके, क्लोरोडॉक प्रवाहिक वात के जो हमारे यूजर रहेंगे, उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, रिपीटेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव इज योर एक्स हर्बल हैंड वॉश, हाथों को वॉश करने का लिक्विड। वॉश मतलब पानी इस्तेमाल होगा, ओके। साबुन
ना आपने यूज करके रखा, दूसरे व्यक्ति ने यूज किया, एक से दूसरे को जर्म्स ट्रांसफर कर रहे हैं। हम नॉर्मली हैंड वॉश की जगह साबुन ही प्रेफर करते हैं, वो भी जुगाड़ वाला, है ना। तो ऐसे में ये चीजें ना होनी चाहिए। हैंड वॉश ही हमेशा हाथों को वॉश करने के लिए यूज कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में क्या रहता है, नीम और तुलसी एक बार फिर से जर्म्स को किल करने में मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार गुलाब की पत्तियां और शहद भी है, जो कि हाथों को आप कह सकते हैं गुलाब की पत्तियां और शहद भी है, जो कि आप कह सकते हैं हाथों को सॉफ्टन अप बनाने में मदद करेंगे। ओके, हैंड वॉश पंप फॉर्म में हाइजीनिक। नेक्स्ट वी हैव इज योर जर्मीडॉग स्प्रे। जर्म्स को किल करने के लिए आपको लगेगा मैडम इतनी देर से जर्म्स ही किल हो रहे हैं, कहीं हैंड वॉश बता रहे हो, कहीं सैनिटाइजर बता रहे हो। हाउ इज जर्मीडॉग स्प्रे डिफरेंट फ्रॉम हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर्स? देखिए, जर्मीडॉग स्प्रे बेसिकली हम कह सकते हैं जर्म्स को किल करने के लिए, बट अदर देन हैंड्स, हाथों के अलावा। ओके, सबसे बेस्ट उदाहरण है इसका नोट, पैसे हर हाथ को टच होते हैं, ठीक है। ऐसे जर्म्स से भरी हुई चीज, वैसे तो लेने से तो मना नहीं करेंगे आप पैसे, लेकिन फिर भी किसी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले आपके पास उसको साफ करने का क्या तरीका है? या तो आप सैनिटाइजर हाथ में लीजिए से धो कर नोट निकालिए, पानी में तो धो नहीं सकते उनको, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है स्प्रे फॉर्म में दूर से स्प्रे कीजिए, खत्म काम, सैनिटाइज्ड नोट, है ना। तो ये स्प्रे फॉर्म में अदर देन हैंड्स, हाथों के अलावा जब बाकी चीजें सैनिटाइज करनी है उनके लिए यूज होगा। नेक्स्ट वी हैव टॉयलेट सीट स्प्रे, टॉयलेट सीट का सैनिटाइजर। व्हाई डू वी नीड अ सैनिटाइजर फॉर टॉयलेट सीट्स? महिलाओं के लिए खास तौर पर, ओके। सॉरी, ओके। टीएस डॉग बेसिकली हम कह सकते हैं टॉयलेट सीट स्प्रे है। इसकी ज्यादा जरूरत महिलाओं के लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि महिलाओं का इंटीमेट एरिया, गुप्तंग जो होता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच करता है। अपने घर के अलावा अगर आप कोई भी टॉयलेट सीट यूज कर रहे हैं, किसी के घर में, रिश्तेदारी में कह लीजिए, कहीं पब्लिक टॉयलेट सीट, कहीं होटल्स में, कहीं होटल पहुंचने से पहले जो रास्ते में पड़ते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, हॉल्टिंग स्टेशन, ठीक है, वहां कहीं पर भी अगर आप किसी और महिला का यूज किया, डेफिनेट ये बात है महिलाओं के टॉयलेट अलग होते हैं, पुरुषों के अलग होते हैं, तो महिला का यूज किया हुआ टॉयलेट सीट आप यूज करेंगी। और ऐसे में आपसे पहले जिस महिला ने उस टॉयलेट सीट को यूज किया है, अगर उन्हें किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन है, वो बड़ी आसानी से आप कैच कर सकते। क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना, है ना। ऑलवेज कीप दिस इन योर बैग, ये हमेशा आपके साथ होना चाहिए। कभी भी कोई भी पब्लिक टॉयलेट सीट, चाहे कोई भी पब्लिक टॉयलेट सीट, रेलवेज का हो या कोई भी पब्लिक टॉयलेट सीट हो, अपने घर के अलावा कोई भी टॉयलेट सीट यूज कर रहे हैं, उस सीट पर रिम पर स्प्रे कीजिए और फिर उसके बाद बैठिए। ओके, आपको हेल्थ वाइज बचाए रखने के लिए। नेक्स्ट अप वी हैव इज योर, खास और महिलाओं के लिए रिकमेंडेड है। यस, मेंस कैन यूज इट डेफिनेटली, जब बैठने वाली सीट पे यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट दिस इज एक्चुअली डिजाइन फॉर वुमेन्स, डिजाइन महिलाओं के लिए किया गया है, ठीक है। एक्स ऑइंट, फलों और सब्जियों को वॉश करने का लिक्विड। पहली बात तो फल और सब्जियों को बेचने के लिए मार्केट में चमकदार रखा जाता है, उसको चमकाने के लिए जो वैक्स लगती है वो हमें नुकसान करती है, नंबर 1। नंबर 2, खुले में बिकते हैं फल सब्जियां। नंबर 3, हर आने जाने वाला ये कितने का दिया, ये कितने का दिया, अपने हाथों के जर्म्स भी उनमें लगा देना, ठीक है। ऐसे में सिर्फ पानी से धुले हुए वो फल और सब्जियां क्लीन नहीं होते हैं। ये बात हमें कोविड ने सिखा दी है कि सिर्फ पानी से धूल मिट्टी साफ हो सकती है, फल और सब्जियों की जर्म्स नहीं मरते, वायरस नहीं मरते। तो उन्हें क्लीन करने के लिए, या आप कह सकते हैं वायरस को आप कह सकते हैं किल करने के लिए, यहाँ पर जर्म्स को किल करने के लिए, वायरस को किल करने के लिए एक्स फलों और सब्जियों को धोने का लिक्विड। ओके, आधी बाल्टी पानी में 5 ml, पूरी बाल्टी पानी में 10 ml आपको इसे डालना है। आधी बाल्टी पानी में 5 ml, पूरी बाल्टी पानी में 10 ml इसे डाला जाएगा। जरूरी पॉइंट इसके साथ में क्या कह सकते हैं आप यहाँ पर, जरूरी पॉइंट इसके साथ में आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, 30 मिनट रखना है और 30 मिनट बाद साफ पानी से धो कर निकाल दीजिए। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस एक्सी कंफर्ट ऑयल। एक्सी कंफर्ट ऑयल के सर दर्द की बात कर ही ली, जेसी ऑइंट के रूप में, और नसों के दर्द की बात कर ही ली वेन डॉग ऑयल के रूप में। फिर ये कौन सा दर्द है,
देखिए, एक तो ये इजी टू यूज रोल ऑन फॉर्म में, पहली बात। दूसरी बात, ये मास के दर्द के लिए रिकमेंडेड है। मास का दर्द क्या होता है, अगर आपने महसूस किया तो आप एक बार में समझ जाएंगे, अगर नहीं महसूस किया तो कोई बात नहीं। ऑल ऑफ अ सडन आपने कोई बहुत मेहनत का काम कर लिया और उसके बाद आपको अगले दिन ऐसा लगता है हाथ पैर जाम हो गए, हाथ पैर एकदम तन गए, या हाथ पैर एकदम फूल गए। हुआ है कभी जिम गए हो एक दिन, अगले दिन आपको ऐसा लगा रहे भाई आज तो हाथ पैर एकदम उठेंगे नहीं, या किसी शादी में बहुत डांस कर लिया है तो अगले दिन हाथ पैर नहीं उठते, है ना। तो वो क्या है, वो क्रैम्प्स है, मस्कुलर जो आपका इरेगुलेशन है उनको क्रैम्प्स कहा जाता है, उनके लिए इसे रिकमेंड किया जाता है, ये मास के दर्द के लिए। ओके, मास के दर्द के लिए। महिलाओं को भी मासिक धर्म के दौरान जो लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, इसको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कहते हैं, इनके लिए भी रिकमेंड किया जाएगा, रोल ऑन फॉर्म में लगाया जाएगा। सिकाई कर सकते हैं आप, रगड़ना मालिश करना इसे भी नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, पुरुषों के लिए रिकमेंडेड फिजिकल स्ट्रेंथ स्टेमिना, स्टेमिना बेस्ड प्रोडक्ट है। ओके, स्टेमिना मींस सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ से नहीं है। 30-32 साल के हैं, 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ने में हाफ रहे हैं, तो आपका स्टेमिना पता चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे में ये रिकमेंड किया जाता है। गॉट इट? दिस वन इज ओनली फॉर मेल्स, दिस इज ओनली फॉर मेल्स, ये सिर्फ पुरुषों के लिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, फिजिकल क्षमता बढ़ाने के लिए ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। ओके, जिन लोगों को मेडिकली ये इशू है फिजिकल स्ट्रेंथ का, उन्हें मेरा डॉग थंडर ब्लास्ट के साथ शिलाजीत एक्सट्रैक्ट दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कब्ज डॉग ग्रैन्यूल्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पाइलोडॉग रस के साथ में कब्ज डॉग कब्ज की समस्या पे काम करते हैं। जिन लोगों को रोज में कब्ज की समस्या होती है, हर रोज में बिना इसके प्रेशर नहीं बनता या बिना किसी मदद के कह लीजिए पेट साफ नहीं होता, उनके लिए शना हरड़, काला नमक, निशोट, अजवाइन, इसबगोल, इन सब के साथ में तैयार किया गया है 3 से 5 ग्राम। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे दाने हैं, जैसे राई के दाने होते हैं ना, उस तरह से छोटे छोटे दाने, इस तरह से 3 से 5 ग्राम ऐसे फंकी लगाइए। टेस्ट में बढ़िया है, आप खा सकते हैं, या फिर आप एक गिलास पानी ले लीजिए साथ में ऊपर से। ओके, ये कब्ज की समस्या पर काम करते हैं। देन वी हैव 2 मोर प्रोडक्ट्स जो कि भी स्लाइड पर नहीं है। वन इज गैस डॉग कैप्सूल। गैस डॉग कैप्सूल बेसिकली गैस की समस्या पर रिकमेंडेड है, खाली पेट जिनको गैस की दिक्कत है उनके लिए रिकमेंडेड है, नंबर 1। नंबर 2, ब्राह्मी कैप्सूल। ब्राह्मी वैसे तो 3 काम करता है, पर हम यहाँ पे 2 गिनेंगे, ठीक है। तीसरा भी फिलहाल हम लीवोडॉग पे छोड़ रहे हैं। पहला हेयर हेल्थ को बेहतर करता है, दूसरा एंटी डिप्रेसेंट के रूप में यानी ब्रेन को सपोर्ट करता है, ठीक है, ब्रेन को डेवलप करने में मदद करता है। तीसरा जो इसका काम है बता देती हूँ, ये लीवर को सपोर्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम बाकी 2 कामों के लिए इसे यूज करेंगे, तीसरा काम ये अपने आप करेगा ही करेगा ब्राह्मी, ठीक है, बट उसके लिए रिकमेंड मत कीजिए, उसके लिए लीवोडॉग पर्याप्त है वैसे तो। फिलहाल ये हेयर हेल्थ के लिए जब आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं हेयर केयर की रेंज से, तब ये दिया जाएगा ओमेगा कैप्सूल के साथ में। साथ ही साथ एंटी डिप्रेसेंट के रूप में जब आप प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं, ओनली कई बार होता है ना टेंशन में बाल झड़ गए, इस तरह के आपको केसेस मिलेंगे, तो उनको आप ब्राह्मी कैप्सूल जरूर दे सकते हैं हेयर केयर की पूरी रेंज के साथ। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए प्रोडक्ट वाइज बस इतना ही। आज आशा करती हूँ आप सभी लोग आज की दी हुई जानकारी को इस वक्त के मौजूदा टारगेट यानी कि विंटर बोनांजा कौटिल्य क्रूज को कंप्लीट करने में जरूर इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे और डेफिनेटली आप इस टारगेट को क्रैक कर पाएंगे। आप सभी लोगों को मेरी ओर से बेस्ट विशेस। जो भी हमारे 31 को यानी जो हमारा लास्ट क्लोजिंग रहा पिछले साल का और पिछले हफ्ते का जो क्लोजिंग रहा, इन दोनों ही क्लोजिंग्स में जो भी हमारे रैंक अचीवर्स रहे या जो हमारे लेवल अचीवर्स रहे या जो हमारे अभी क्रूज को टारगेट को क्रैक करने वाले रहे, उन सभी को मेरी ओर से कांग्रेचुलेशंस, बधाइयां। और जो भी लोग अभी इस प्रयास में हैं, और कोशिश कीजिए कि आप जिस दिन तक दिल्ली से अनाउंसमेंट ना हो जाए कि अब टारगेट खत्म, तब तक प्रयास में ही रहें। ओके, क्योंकि AWPL का हिस्सा होकर अगर आप क्रूज नहीं गए तो सच मानिए आपने कुछ नहीं घूमा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मेरी ओर से बेस्ट विशेस कि आप इस टारगेट को क्रैक करें। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अभी भी 4 क्लोजिंग्स का हमारे पास टाइम है, 4 हफ्ते का तो नहीं, प्रॉपर तो नहीं, पर यस 4 क्लोजिंग का हमारे पास टाइम है। जहां कहीं भी जरूरत पड़े अपने एक्टिव अपलाइन से लेके अपने लीडर को कंसल्ट कीजिए। और साथ ही साथ 29 जनवरी को होने वाले महा उत्सव जो हमारे लिए ऑर्गेनाइज्ड है,
आप सभी के साथ टीम में उन लोगों के लिए खास तौर पे जिनको विजन क्लैरिटी की जरूरत है ना। जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं 70 करोड़ की बात करते हैं तो उनको लगता है अच्छा 70 करोड़ ऐसे मिलते हैं, या किसी को फिलहाल पोस्टपोन्ड हो गया है मैम 29 जनवरी का प्रोग्राम। जी सर, अच्छा ये पोस्टपोन्डेड है। जी जी मैम। ओके ओके, तो फर्दर जब भी इस तरह का कोई इवेंट आपके लिए ऑर्गेनाइज होता है तो जरूर उसका हिस्सा बने, क्योंकि ये विजन क्लैरिटी का आपकी टीम में जो भी ऐसे मेंबर्स रहते हैं जिनको कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि 70 करोड़ पॉसिबल है नहीं है, कोई अचीवर्स है या नहीं, तो 1 2 10 12 20 25 100 नहीं, 200 से ऊपर आपको यहाँ पर कार अचीवर्स और डायमंड अबव लीडर्स मिलेंगे, ताकि आपको एक जैसे होता है ना कुएं का मेंढक उतनी दुनिया देखता है, तो बड़ी दुनिया एक्चुअली आप क्या अचीव करने वाले हैं वो वहां अपन वो कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया इवेंट पोस्टपोन्ड है फॉर नाउ, तो जब भी होता है जरूर कोशिश करें कि आपकी टीम उसमें जरूर जुड़े। ओके फॉर नाउ अभी क्रूज के टारगेट पे ही फोकस करते हैं हम, क्योंकि दोनों डेट्स भी क्लैश हो रही थी शायद, तो क्रूज पे फोकस करें। और आपके यहाँ चाहे कितनी भी ठंड हो, मुंबई में बिल्कुल ठंड नहीं है, तो वो मौसम अगर एंजॉय करना है तो जरूर उस टारगेट को बीट करें। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। एक बार फिर से आज की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं हमारे लीडर सत्यानंद पांडे सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, और टीम से जितने भी हमारे फाइटर्स साथ में विद डिसिप्लिन डायरी पेन के साथ नोट करते रहे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से खास, क्योंकि मेरी हिम्मत वही लोग बढ़ाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, एंड जितने भी पैनल पर जुड़े नंबर्स हैं लोग हैं उन सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। आई होप हमारे लीडर्स ने, हमारे एसोसिएट काफी कुछ सीखे आज, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी फाइटर्स से गुजारिश करूंगा अगेन एक जोरदार तालियां मैम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, शुक्रिया, थैंक यू। जी सर, अभी सर थोड़ी देर पहले एक बात और कह रही थी कि जो लीडर्स अपने टीम के नए मेंबर्स को टीम में छोड़ देते हैं कि मीटिंग अटेंड कीजिए, तो उनके लिए जरूर कहना चाहूंगी कि अगर टीचर या मम्मी पापा फोन में लगे रहेंगे तो उम्मीद मत कीजिए कि बच्चा पढ़ाई करेगा उतनी देर बैठ के, तो इसलिए आपको भी साथ में बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी टीम के साथ जरूर जुड़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू।